आप देख रहे हैं प्रभात खबर। गुमला की खबरों के लिए बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिरसा मुंडा एग्रो पार्क गुमला में सीनियर सिटीजन का नो एंट्री हो गया है, क्योंकि पार्क का नया टेंडर होने के बाद अब सीनियर सिटीजन को पार्क में योगा करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पार्क में योग परिवार गुमला के बैनर तले हर दिन सुबह को 1 घंटा योगा कार्यक्रम होता है। योग परिवार के लोग बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में प्रवेश हेतु वार्षिक शुल्क में वृद्धि होने से हताश हैं। पहले 550 रुपये पार्क में प्रवेश का शुल्क हर महीना योग परिवार के लोग देते थे, परंतु जब प्रवेश शुल्क 2 गुना कर दिया गया है, इससे सीनियर सिटीजन जो योग परिवार के बैनर तले योग करते थे वे परेशान है। योग परिवार के लोगों ने कहा है कि नियम के अनुसार हर साल 10% शुल्क बढ़ाया जाए। अचानक प्रवेश शुल्क दोगुना करने से परेशानी हो रही है। इधर 4 दिनों से सीनियर सिटीजन को पार्क में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में पार्क प्रबंधक मनीष कुमार साहू ने कहा है कि पार्क को सुंदर बनाने के लिए योग परिवार से सहयोग शुल्क लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि लोग सहयोग करें, जिससे पार्क को और बेहतर व सुंदर किया जा सके। इधर बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में प्रवेश पर रोक लगने के बाद सभी सीनियर सिटीजन परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में योग कर रहे हैं। साथ ही मंगलवार को एक आपात बैठक भी की, जिसमें प्रवेश शुल्क बढ़ाए जाने के मुद्दे पर निर्णय लिया। सीनियर सिटीजन की सुने। हमको लकवा मार दिया था, समझे ना। मैं पार्क में योगा करता हूँ और हम लोग को पार्क मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शंकर लाल जाजोदिया। क्या समस्या आ रही है आप लोग को? हम लोग को समस्या यही आ रही है कि हम लोग योगा करते हैं प्रतिदिन, तो हम लोग को पार्क मिले ताकि हम लोग शांति से वहाँ पर पार्क में योगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी है। योग परिवार के संरक्षक में हम हैं। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा या और सरकार के द्वारा योग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि योग को बढ़ाया जाए, लेकिन जिला प्रशासन गुमला के द्वारा योग का दमन किया जा रहा है। मनीष कुमार लिए हैं, गुना पर गुना बढ़ाते चले जा रहे हैं। 4 दिन से तालाबंद है, हम लोग इधर उधर घूमते चल रहे हैं। हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि किरण जायसवाल है। मैं योगा की सदस्य हूँ। मैं 4 साल से योगा कर रही हूँ गुमला एग्रो पार्क में। तब से मेरे को 4 साल से शुगर है और अभी शुगर बहुत ही कम हो गया, एकदम नहीं के बराबर है। अभी क्या हो रहा है? क्या अभी आप लोग को योगा करने दिया जा रहा है? योगा क्लास से 4 दिन से योगा पार्क बंद हो गया है, तो हम लोग का हेल्थ पर असर कर रहा है। शुगर में थोड़ा मैंने बढ़ोतरी आ गया है। आप लोग को पार्क मिलना चाहिए। पार्क हम लोग को मिलना चाहिए। आपका? शिव प्रसाद सोनी। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि गुमला बिरसा मुंडा पार्क में हम लोग योगा करने के लिए जाते हैं और लगभग हम लोग 50 से 60 लोग योगा करते हैं। और गुमला में जो बिरसा मुंडा पार्क है NH हाईवे से सटे हुए है और हाईवे में आजकल प्रतिदिन दुर्घटना घट रही है और काफी माने भारी वाहन उस रोड में चलती है। रोड में आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा है और इसके चपेट में अगर कोई वाहन के चपेट में आ गया तो उसके एक्सीडेंट भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। और आए दिन इस तरह का हो रहा है और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग बिरसा मुंडा पार्क में जाकर के योगा कर रहा है। अगर वहाँ बंद हो जाती है तो रोड में आदमी अगर मॉर्निंग वॉक कर रहा है तो उससे दुर्घटना होगी और उसके सारे जिम्मेवारी जो वहाँ के ठेकेदार हैं और प्रशासन की होगी। नाम हुआ आपका? संजय कुमार। योग शिक्षक है। हम लोग विगत 4-5 वर्ष से बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में योग करते आ रहे थे। हम लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए योग करते हैं और कराते भी हैं। जैसे बीपी है, बहुत सारा बीमारी है, बीपी, शुगर, थायराइड, इस सब के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। इस सब बीमारी को दूर करता है। एक योग है, एक दवा का माने डोज है। प्रत्येक दिन आदमी योग करे, आधा घंटा 1 घंटा भी अपना शरीर के लिए 1 घंटा वक्त निकाल के योग करें तो एक तरह का दवा का काम करता है। और हम लोग प्रत्येक दिन योग करते हैं और एक सामाजिक काम करते हैं कि सभी हमारे साथ बुजुर्ग आदमी भी रहते हैं, उनको योग कराते हैं, लाभ मिलता है। और प्रशासन से ये करते हैं कि शुल्क बढ़ा दिया गया है पार्क का 1000 रुपया, तो हर आदमी देने में सक्षम नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार झा। योग परिवार के हम उपाध्यक्ष हैं।
हम योग परिवार गुमला के करीब 50 सदस्य हैं जो कि नियमित शुल्क देके हम लोग वहाँ योग करते थे और 10% अमूमन जहाँ भी सरकारी व्यवस्था में टेंडर के बाद दाम बढ़ता है तो सुना जाता है कि 10% उसका बढ़ना जायज, लेकिन पता नहीं किस व्यवस्था के तहत सरकार के द्वारा जो वहाँ प्रबंधन समिति में प्रबंधक के रूप में मनीष जी या जिस किसी को भी वहाँ नियुक्त किया गया है वो 550 से एक बार की 1000 कर दिए हैं। और महिला लोग हैं, कुछ गरीब लोग, ज़्यादातर लोग गरीब हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और उनके लिए यह रकम बहुत बड़ा रकम हो जाता है। 1000 रुपया स्वास्थ्य के लिए खर्च करना। हम प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि मूल्य में अवमूल्यन कीजिए और जो नियमानुसार बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ाइए जो सहज रूप से सब कोई उसका लाभ ले सके। क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र साहू। योग करते हैं तो क्या फायदा होता है? योगा करने से हम डायबिटीज पर्सन है विगत 32 साल से, और योगा जब से योगा में आए हैं हमका डायबिटीज जो कंट्रोल रहता है, हम अपने हेल्थ के लिए आते हैं और हम लोग सीनियर सिटीजन हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का 2 घंटा समय काटना भी मुश्किल हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अपना सरकार मनोरंजन के लिए सीनियर सिटीजन अनेक सुविधाएं दिया है, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन इस तरह से सीनियर सिटीजन के साथ माने दुर्भावना ग्रसित होकर के एक एग्रीमेंट किया है, जो ऐसा एग्रीमेंट लगता है कि उनके व्यापारी के हित में और व्यक्तिगत हित में एग्रीमेंट किया गया। यह साफ झलकता है। यानी कि पार्क में आपको योगा करने दिया जाए जी। नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। क्या समस्या आ रही है? मेरा 10 साल पहले न्यूरो सर्जन का ऑपरेशन हुई दिल्ली एम्स में। तो जब हमारे पर न्यूरो सर्जन बोले कि आप भी तुम्हारा ऑपरेशन के लिए ओके, लेकिन सबसे बड़ा तुम्हारा बिजनेस है कपाल भारती प्राणायाम भ्रामरी तुम करना। लेकिन 4 साल के बाद में हम नहीं किए, उसके बाद में हम ब्रेक हो गए। फिर हमारे योग के अनुसार से मैं ये थी कपाल भारती प्राणायाम किए, तो उसके बाद से प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए योग आपको जरूरी हर दिन करना है। और ये पार्क आपके लिए उपयुक्त जगह था, जहाँ से अभी निकालने का ये एक साजिश या योजना चल रहा है। हाँ, और दूसरी बात कि कहीं भी जाने का सुविधा भी नहीं है, एनएच से आने जाने में दिक्कत है, और ये योग के ही से ही फायदा हुई। आज हमारा 7 दिन से गेट में बंद कर दिया गया है। आज मनीष के द्वारा से बोला नहीं होने के बावजूद भी गेट बंद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार जायसवाल। अब पार्क छोड़कर आप लोग स्टेडियम में योगा कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग विगत 5-6 साल से बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में प्रतिदिन 5 से 7 बजे तक घूमने के अलावा योग करते हैं। बहुत से लोग हमारे भाई बहन घूमते भी हैं, योग भी करते हैं। तो उसके लिए सरकार द्वारा पिछले कितने वर्ष से पहले 60 रुपया लिया जाता था। अब कुछ दिन के बाद जब अशोक चौधरी चार्ज लिए थे तो उस समय 500 रुपया रेट फिक्सेशन किया गया था कि आप लोग निश्चिंत होकर घूमिए, कभी रेट नहीं बढ़ेगा, सालों साल आप करते जाइए, 500 रुपया दीजिए कंट्रीब्यूटर्स के नाते, इसलिए कि योग पार्क को थोड़ा मेंटेन करने में सुविधा होगी। तो हम लोग तैयार हो गए और उसी समय से देते आ रहे हैं और हमेशा करते जा रहे हैं। अभी विगत कुछ पिछले साल प्राइवेटेशन के नाम पर टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद मनीष कुमार साहू को टेंडर दिया गया। तो उस समय भी हम लोगों से उन्होंने 1000 रुपया मांगा था। तो कंप्रोमाइज करते करते हम लोग नेगोशिएशन करते करते 10% बढ़ाते हुए हम लोग 550 रुपया में तय करके 550 रुपया प्रति वर्ष हम लोग सभी योग भाई बहन देना शुरू कर दिए। तो तकरीबन हम लोग 40-45 लोग हम लोग दिए थे पिछले बार पैसा। तो उसमें हम तैयार हो गया। अब फिर नया टेंडर हुआ, सेम ठेकेदार लिया। अब कहता है कि हम ज्यादा में टेंडर लिए हैं। तो टेंडर ज्यादा में लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, चूंकि उसको 1 साल का अनुभव था। अनुभव के रहते हुए टेंडर में ज्यादा क्यों लिया? बहुत से लोगों था, उसको छोड़ देना चाहिए था अगर नुकसान था तो, फिर भी लिया। इसका मतलब उसको कुछ फायदा होगा तभी लिया। उसके बाद अब कहता है कि अब तो अभी 1 साल हम बोल रहे हैं नहीं दीजिएगा, अगला साल बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक हम जाएंगे, 3000 रहेंगे। तो हम लोग हेल्थ कॉन्शियस से जाते हैं। सरकार हेल्थ के पीछे इतना पैसा खर्चा करती है। सब हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सब लोग हम लोग जाते हैं हेल्थ कॉन्शियस के लिए, अपना शरीर मेरा ठीक रहे, क्या कि 2 घंटा हम लोग वहाँ अपना शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं।
हमारे ख्याल से पूरे जगह में कहीं पर भी भारतवर्ष में योग और घूमने का पैसा नहीं लिया जाता है पार्क में। सरकार उसको ध्यान देती है कि ये लोग योग पेशेंट है, और खासकर मैक्सिमम लोग महिलाएं और सीनियर सिटीजन हम लोग के साथ भरे पड़े हुए हैं। और उसके साथ इस तरह से अगर सरकार अन्याय करेगी, कोई ध्यान नहीं देगी, तो हम लोग हेल्थ कॉन्शियस के लिए कहाँ जाए, रोड पर उतरे। प्रशासन से आपसे मांग है कि रेट जो है वही जो रहे। रेट है रेट देने के लिए तैयार है, निःशुल्क नहीं दिया जाए। जो रेट 550 देते हैं देंगे हम लोग को योग करने दिया जाए। पार्क प्रबंधक ने क्या कहा सुने। पार्क प्रबंधक गुमला, आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मैं पार्क को पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लिया हूं। प्रकृति को बेहतर एवं गुमला को सुंदर बनाने के लिए लिया हूं, क्योंकि मुझे बहुत चिंता होती थी। कोरोना काल के बाद जब मुझे पार्क मिला था तो स्थिति काफ़ी ही दयनीय थी, लेकिन मैं बिरसा मुंडा एग्रो पार्क को 1 साल के लिए चलाया और सुंदर बनाने का भरपूर कोशिश किया। और जब इस बार मैं पार्क को 3 साल के लिए लिया हूं, तो निश्चित रूप से मैं इसे अच्छा बनाना चाहता हूं। और मैं मॉर्निंग वॉक करने वाले और योगा करने वाले से यह अनुरोध करता हूं कि उनसे जो पैसा लिया जा रहा है वह फीस के रूप में नहीं लिया जा रहा है, वो उनसे सहयोग के रूप में लिया जा रहा है, जिससे पार्क हमारा सुंदर बन सके। और मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भी राशि उनसे ले रहे हैं वो गुमला को अच्छा कर सकें, इसलिए लिया जा रहा है, पार्क को अच्छा किया जा सके। क्योंकि मात्र गुमला के अंदर में एक ऐसा साधन है जिसमें कि गुमला के सारे लोग आते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गुमला के बीच में एक धरोहर है जिसको हमें सुंदर बनाना है और हम लोग सभी को मिलकर बनाना है। तो इस राशि को फीस ना समझे, सहयोग समझे। और वैसे लोग जो गरीब हैं, जो देने में असमर्थ हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, उनके लिए मॉर्निंग वॉक या कोई भी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जिसमें वो देने में समर्थ नहीं है, या गरीब घर की बच्ची की शादी भी अगर वहाँ कराना चाहते हैं, किसी तरह का पार्टी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं मतलब पास फ्री कर दूंगा, मैं पैसा उसका नहीं लूँगा। तो मैं पार्क को एक बार फिर आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि मैं सुंदर बनाने के लिए लिया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं लिया हूँ। धन्यवाद।